और क्या हुआ था एक एक नीलगाय के साथ? एक नीलगाय के साथ ना गोली लगने से उसका मुंह जीभ पूरा फाट गया था। फिर रोड पर लगा था तो चल नहीं रही थी। इसलिए ना गाँव वालों भी मार दिया, सभी मिलकर बेरहमी से उसको अभी भी चिल्ला रही थी। तभी लोग चिल्ला भी रही थी? कैसे? खूब जोर मतलब कैसे आवाज आ रहा था? आवाज निकाल सकते हो? थोड़ा निकाल के बताओ। ये मारना ही तो उपाय नहीं है उसको। चेमनी पर एक ना बाड़ा था, वो नीलगाय काला था, उसको भी ना 10 को गोली मारा था। तो एक पेट में 15 तो एगो छाती पर, एगो गोड़ पर, अरे आँख में मारा गया था तभी दिमाग में मर गई। आँख में भी गोली मार दी? आँख में जिंदा था तभी भी आँख में गोली भर करके लोग मार दो तो आँख में मार दिया लोग पिस्तौल से। बाप रे, बेरहमी से इसको मार दिया तभी भी मर गई। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। अच्छा होना ही चाहिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज भी बढ़ता जा रहा है। चलिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में आज बात नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में। अभी हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव है, हम बिहार से ही हैं, तो बिहार में काफ़ी चुनाव है, तो चुनावी माहौल चल रहा है, ठीक है। और नेताओं के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एरिया में विजिट भी किया जा रहा है। अभी हमारे गांव में क्या हुआ, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, किसानों की सहमति से, यहाँ पे जो किसान है गांव के, उनकी फसल जो बर्बाद हो रही थी, उन्होंने बिहार सरकार को और जो वन विभाग को चिट्ठी वगैरह लिखा था कि यहाँ पे नीलगाय हैं, इसको रेस्क्यू किया जाए या जो भी किया जाए। वैसे हुआ भी रेस्क्यू, लेकिन किया नहीं गया, उनको मार दिया गया, गोली से मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो फसल बर्बाद कर रहे थे, किसानों का ये कहना था, और सही भी बात था। ऐसा हो रहा था कि नीलगाय खेत को बर्बाद कर रहे थे। अब कुछ दिन पहले, ये तो चलिए अलग अलग बात हो गई, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। एक अभी जस्ट बात है कि जो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, जो पिछले लगभग 20 साल से सीएम बने हुए हैं, तो उन्होंने एक अभी जस्ट अनाउंसमेंट किया है कि जो बिहार की जनता है, और बिहार की जनता को एक बहुत ही बड़ा सौगात उन्होंने दिया कि 125 यूनिट बिजली को फ्री करके। इससे पहले भी बिजली पे सब्सिडी दिया जा रहा था। जो बात करें लगभग पूरे साल के लिए, तो 15,000 करोड़ के आसपास जो सब्सिडी दिया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा बिजली विभाग को, जिससे सस्ता बिजली उपलब्ध हो पाए। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में क्या किया गया कि अब 125 यूनिट तक जो बिजली होगी आप यूज़ करते हो, उसका एक भी रुपया अब आप बिजली विभाग को जमा नहीं करोगे। यानी जो भी पैसा होगा वो कौन देगा भाई? बिहार सरकार देगी। यानी आपको फ्री में मिल रहा है? नहीं भाई, फ्री में नहीं मिल रहा है। जो आप टैक्स वगैरह देते हो वही बिहार सरकार अब पहले 15,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी, उससे अधिक अब 19,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च करेगी। ओके, पूरे साल के लिए। और ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, क्योंकि लोग बिजली इस्तेमाल करने वाले बढ़ते जाएंगे, तो ये आंकड़ा भी बढ़ता जाएगा। तो 19,000 करोड़ याद रखिएगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में कितना करोड़? 19,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार दे रही है। ये तो बस एक ही योजना है जो बिजली विभाग के द्वारा, बिजली इसके द्वारा चालू किया गया बिहार सरकार के द्वारा। अब एक बात बताइए, किसी को मारना कहाँ तक उचित है? अगर उसका दूसरा उपाय भी है बचाने का, तो बात करें नीलगाय की, मारना उचित है या बचाना उचित है? गांव वाले भी बोलेंगे बचाना उचित है, सारे लोग ही बोलेंगे बचाना उचित है। अगर बचाने लायक है तो लायक क्यों नहीं भाई? अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? बस्तियों में तो रहते नहीं। कहाँ पे? गांव में नहीं रहते, वो जंगलों में रहते। लेकिन जंगलों से वो कहाँ पे आ गए? गांव में। बचाने का दायित्व किसे है? सरकार के अंतर्गत जो एक विभाग आता है, वन विभाग, उससे है।
इसीलिए वन विभाग को बनाया गया कि वन से संबंधित कोई भी समस्या होगी उसको निपटाने के लिए, देख रेख के लिए कौन है, वन विभाग है। और बिहार सरकार के पास भी वन विभाग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और बिहार में भी आप लोग देखोगे, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, ये उत्तरी बिहार इन एरिया में और दक्षिणी बिहार इन एरिया में भी आपको क्या मिलेंगे, घने जंगल मिलेंगे जहाँ पे नीलगाय रहा करती हैं। अब बात की जा रही है कि लगभग बिहार में लगभग 3 लाख नीलगायें हैं, तो 3 लाख नीलगाय केवल बस्ती एरिया में नहीं है, वो अलग अलग क्षेत्रों में है। अब बात करते हैं रेस्क्यू। मारना तो कहीं तक उचित नहीं है, बचाना उचित था। क्या रेस्क्यू किया जा सकता था? जवाब है हाँ, किया जा सकता था। जो आप बिजली में लेते हो ना, आप जो बिजली सब्सिडी लेते हो, उसमें से कुछ % अगर कट कर देते और उन पे लगा देते तो शायद रेस्क्यू कर लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार को वोट देते नहीं है। सरकार को वोट कौन देता है? आप देते हो, हम देते हैं। तो सरकार फ्री भी किस लिए करेगी? किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। सरकार ने कभी बोला क्या जंगल में बिजली लगाएंगे, उनके लिए फ्री करेंगे, राशन फ्री करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उन्हें वोट नहीं मतलब, उनसे वोट से नहीं मतलब है, उन्हें जंगल से मतलब है, उनको रहना है। उन पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, ध्यान दो आप, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च आप पे होता है। अगर बात करें, जब आप रिसर्च वगैरह करोगे कि नीलगाय को रेस्क्यू किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता है, कई राज्य करते भी हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा, वीडियो भी देखा होगा। हाल ही में एक आर्मी के टीम ने और आर्मी के जवान ने, मैंने वीडियो देखा था, जिन्होंने पेंगोलिन को बचाया था और उसको वन विभाग के द्वारा फिर से लेके गया गया। पेंगोलिन जो लुप्त के कगार पर है। और एक बात, करोड़ों साल से जानवर ही इस धरती पे हैं, इंसान तो कुछ लाख पहले आया हुआ है। करोड़ साल से हैं, यानी ज़मीन उनका भी है, पानी उनका भी है, जंगल उनका भी है। उनके ज़मीन जंगल पे हमने कब्जा करके रखा हुआ है। चलिए वो आप अलग बात है, वो दूसरी बात हो जाएगी। अब बात हुई रेस्क्यू की। रेस्क्यू कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? सर्च करोगे, रिसर्च करोगे कितना खर्च वगैरह आएगा, तो बात आती है कि एक नीलगाय पे जो खर्च आएगा लगभग 2100 से 2200 आएगा। तो इस प्रकार से अगर 1 लाख नीलगाय को रेस्क्यू करना है, 1 लाख नीलगाय को रेस्क्यू करना है, तो लगभग 175 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक ही आएगा खर्च। फिर याद रखना, बिजली विभाग कितना सब्सिडी दे रही है? अभी से, इस साल से हो जाएगा 19,000 करोड़। 19,000, 1900 नहीं, 19,000 करोड़। 100 यानी 1 लाख नीलगाय को बचाना है तो मैक्सिमम 200 करोड़ रुपए खर्च आ सकते हैं। क्या क्या खर्च आ सकता है? टीम, रेस्क्यू टीम आएगी, ट्रांसपोर्ट का खर्च आएगा, लेके जाना होगा, खिलाना होगा, देख रेख करना होगा, बीमारी नहीं लग जाए, इंजेक्शन वगैरह, जो सारी चीज़ें देख रेख प्रॉपर ढंग से, तो 200 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ मैक्सिमम। बिहार में लगभग अनुमान लगाया जाता है 3 लाख हैं, तो 3 लाख सब के सब इंसानी बस्ती में नहीं है, जंगल में भी है। मान लो कि 3 लाख ही हैं, तो 3 लाख को नीलगाय को बचाने में कितना खर्च? 2 3 आई 600 करोड़। कितना? 600 करोड़। बिजली आपकी सब्सिडी कितना मिल रहा है? अभी तक कितना मिलता था? 15,000 करोड़ से ज़्यादा। 21,000 करोड़ निकाल दो उसमें से, 21,000 करोड़ निकाल दो, 1,000 करोड़ पूरे नीलगाय को रेस्क्यू कर लिया जाता। लेकिन वैसा नहीं है, 700 की एक बुलेट आती है, बुलेट मारो ख़त्म। कौन 1,300 और एक्स्ट्रा खर्च करने जाए? क्यों? क्योंकि वो तो वोट देते नहीं, उनसे तो कुछ मतलब है नहीं, उनसे तो कुछ मतलब है नहीं। बस जिस दिन पर्यावरण दिवस आएगा, बस कुछ जंगल के जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, जंगल में जाएंगे, ये बना दिए, वो बना दिए। लेकिन रेस्क्यू किया जा सकता, लेकिन किया नहीं गया। जो घटना है, हमारे सामने भी गोली मारी गई नीलगाय की, उसके वीडियो है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और एक और बात है, कुछ बच्चे भी बता रहे थे कि जो नीलगाय मारी गई थी, एक नीलगाय को तो 10-12 गोलियां लगी, फिर भी नहीं मिली। तो फिर लाठी से लोगों ने, बांस से मारी उसे, सारे लोगों ने मिलकर मारा उसे, और वो शायद चिल्ला भी रहे थे, ऐसे बच्चे बोल रहे थे।
एक नीलगाय को भी, और भी जो नीलगाय थे उसको भी गोली मारा गया। तो मतलब बातें ये थोड़ा सुनिएगा ध्यान से कि उसके आँख में भी गोली मारी गई। यहाँ पे गोली लगा था तो पूरा फटा हुआ था, ब्लड दे रहा था, तो उसकी आँख में भी अंत में गोली मारी गई क्योंकि वो मर नहीं रहा था। इंसान अगर जंगल में चला जाए तो उसको गोली नहीं मारी जाती। आपके क्षेत्र में आ गई, गाँव वाले भी बोलेंगे नहीं गोली मारना तो उचित नहीं था, लेकिन सरकार है, बनाया आप ही है, उसको 600 करोड़ रुपया खर्च करके नहीं लेके जा सकती थी, रेस्क्यू नहीं कर सकती थी। बाकी आप भी कमेंट में कुछ बता सकते हैं कि क्या है कैसे। अगर नहीं विश्वास है तो आप सर्च करें वगैरह, जाके देखें क्या है। अभी 19,000 करोड़ रुपया आपके ऊपर फ्री में खर्च होगा। और भी जो आगे का वीडियो है मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जो नीलगाय की डेथ हुआ है, गोली मारी गई, आप देख सकते हैं। जो बच्चे भी बता रहे हैं, बच्चों का वीडियो मैं नहीं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। गाँव के बच्चे हैं उनका वीडियो मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बता रहे थे वही लोग भी मिल के मारे हैं। एक बच्चा था जो बता रहा था, खुद वही बोल रहा था कि मैंने भी 1-2 लाठी 4 लाठी जो भी मारी है। मैंने भी बोला यार क्या भी तुम बच्चे हो, भाग गया होगा देख के मार दिया। वो भी नहीं मर रहा था इसलिए मार दिया 10 गोली मारने के बाद। एक बच्चा बोल रहा था कि नीलगाय को आँख में गोली मार दी गई, यहाँ पे गोली मारी गई, मर नहीं रहा था तो आँख में भी। चलिए बचाना चाहिए था, रेस्क्यू करना चाहिए था आगे से, अगर अभी भी टाइम है, क्योंकि अभी भी बिहार के लगभग बहुत सारे एरिया में नीलगाय हैं। तो बिहार सरकार को चाहिए कि उसको रेस्क्यू किया जाए, ना कि मारा जाए। बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या किया जाए। फसल तो बर्बाद हो रही थी, लेकिन किसी को अपने पेट भरने के लिए किसी को जान से मार देना, मरवा देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। अभी सावन का महीना चल रहा है, पशुनाथ यानी शिव जी को पशुनाथ बोला जाता है, पशुओं के नाथ, ठीक है। और सावन के महीने में हम सब पूरे गाँव वासियों ने, बिहार सरकार ने मिलकर उसको, नीलगाय को मार दिया। यानी नीलगाय यानी पशु है और उसके नाथ शिव जी हैं, तो वो भी खुश नहीं होंगे। बिहार सरकार को सोचना चाहिए था। जय हिंद। क्या सोचते हैं आप ज़रूर कमेंट में बताएं। जय हिंद। आगे मैं वीडियो सोच रहा हूँ लगा दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। नहीं मन करे तो नहीं देखिएगा। धन्यवाद।